Hello students. So today we are taking some important problems of your integration. हमने इंटीग्रेशन के कई सारे कंसेप्ट देखे, कई सारे वीडियोस देखे, तो आइए अब देखते हैं कि उनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. दैट मीन्स कि we just want to see the application of all those concepts. Okay, so without wasting any more time, हम just coming to the question और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है. तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया गया है, दैट यू हैव टू इवेलुएट दिस इंटीग्रल. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू राइट इज, since you have been given y equals to, let us suppose this as integral, you just write it as integral I. Okay, so your integral I is integration root under x minus 1 upon root under x होल स्क्वायर इंटू dx. तो बच्चों, आपको ये इंटीग्रल देख करके ही लग रहा होगा, जैसे मैंने आपको बता रखा है पहले, कि अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, होल टू द पावर 2 है, 3 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी जस्ट गो ऑन टू एक्सपेंड द ब्रैकेट. ठीक है, तो इस ब्रैकेट को अगर हम एक्सपेंड करें तो देखो क्या होता है, दिस विल बी योर रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 upon root x whole square minus 2 into root x into 1 upon root x. Okay, and this is dx over here. ठीक है, ये इसका हम लोग इस तरीके से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और वी कैन से कि एक्सपेंड करेंगे. बच्चों, इसको हमने सिंपल a माइनस बी होल स्क्वायर पे ओपन कर दिया है. देन रूट एक्स का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये सिंपल एक्स बन जाएगा. 1 अपन रूट एक्स का अगर स्क्वायर आप करोगे तो वो 1 अपन एक्स बन जाएगा. और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, और ये रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद दिस मच ऑफ थिंग्स. ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि अरे अब क्या करना है. तो क्या करना है आपको, उसको सबसे पहले एक्सपेंड करना है और फिर देखिए आपका क्वेश्चन कितना आसान बन गया, कितना आसान बन गया. ओके, तो अब इनको अलग अलग कर दो बच्चों, x इंटू डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटू dx. ठीक है, ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा. तो आपको ये इंटीग्रल पता है कि x का पावर n होता है तो उसका इंटीग्रल क्या होता है. ये आप लोग जानते हो कि अगर x का पावर n होता है तो उसका इंटीग्रल क्या होता है. अगर आपको नहीं ध्यान है तो मैं फिर से आपको यहाँ पे रिपीट कर देना चाहता हूं कि जो x का पावर n का इंटीग्रल क्या होता है. बच्चों देखो, x टू द पावर n का अगर इंटीग्रल आपको करना हो तो दैट विल बी इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. ठीक है, ये आपका होता है. तो देखो बच्चों, यहाँ पे x का पावर कितना है, x का पावर 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1. और ये 1 बाई एक्स का इंटीग्रल लिख लेना अपनी कॉपी में कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रल होता है log x. ठीक है, ये log x होता है, तो हम इसको लिख लेंगे क्या, log x माइनस 2. यहाँ पे क्या है, आपको dx के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब क्या है, 1 है, और 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0. तो x की पावर 0 का इंटीग्रल आप जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1. और बच्चों साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल भी हमें चाहिए, दैट इज योर c. ओके, सो योर इंटीग्रल शुड बी x square divided by 2 plus log x minus 2x plus c. और ये रहा आपका आंसर. तो देखिए कितना आसान सा ये सवाल था, कितना आसान सा ये सवाल था, लेकिन आपको की कंसेप्ट जो है इसका वो पता होना चाहिए. अगर की कंसेप्ट नहीं पता है तो थोड़ा सा ये आपको दिक्कत करेगा. आप पहले ही क्वेश्चन देखते ही धराशायी हो जाएंगे कि वो कैसे होगा ये. ओके,
तो चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा सा टिपिकल सा दिख रहा है, थोड़ा टिपिकल सा दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी कर ले जाएंगे, बड़ी आसानी के साथ कर ले जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक dy बाई डी एक्स दिया हुआ है और x और y का वैल्यूज भी दिए गए हैं और यहाँ से आपको y पता करना है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया है dy बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू योर cos x प्लस sec स्क्वायर x। ओके, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy इज इक्वल्स टू cos x प्लस sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x है ना, इनटू dx। ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, इक्वेशन के दोनों तरफ हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट टेक द इंटीग्रल साइन। मतलब कि ये आपका ऐसे हो जाएगा, दिस dy एंड दिस इज cos x प्लस sec स्क्वायर x इनटू dx। ओके, नाउ ये dy का जब हम इंटीग्रल करेंगे ना, dy का जब आप इंटीग्रल करिएगा तो इट विल बी इक्वल्स टू y, so this y should be equals to integral cos x into dx plus sec स्क्वायर x into dx। ओके, आपको पता है कि cos x का इंटीग्रल जो होता है वो sin x होता है और बच्चों sec स्क्वायर x का इंटीग्रल जो होता है वो आपका tan x होता है। ओके, एंड दिस इज c। तो ये आपका किसका वैल्यू आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। लेकिन यहाँ पे अभी एक कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट का हमें वैल्यू निकालना है। इसी इसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये दोनों चीजें दी गई हैं। ओके, ये दोनों चीजें आपको उसी के लिए दी गई हैं। नाउ y इज इक्वल्स टू sin x प्लस tan x प्लस c, as x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 0। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y आपका 0 आता है। सो फ्रॉम इक्वेशन वन से हम देखें तो देखो आपको क्या पता चलता है, y की जगह पे 0 रखते हैं, जहां पे x है वहां पे 0 रखते हैं, और जहां पे x है वहां पे 0 रखते हैं और प्लस c। तो देखो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 इज 0। एंड tan 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, tan 0 का वैल्यू भी आपका 0 होता है प्लस c। तो यहां से आपको क्या मिला, c इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0 मिल गया। therefore the value of y should be equals to sin x प्लस tan x प्लस c की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0। ओके, और दिस कुड बी y बराबर sin x प्लस tan x, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा किसी के भी दिलो दिमाग में। ओके, तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। सो योर होमवर्क क्वेश्चन विल बी, से दिस होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का उल्टा। तो डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रल होता है, ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड बाय
defined by fx equals to 4x cube minus 6. Okay, 4x cube minus 6, where f0 is equals to 3. ये चीजें आपको गिवन है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आपको क्या करना है, इसका एंटी डेरिवेटिव पता करना है. मैं समझ पा रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सा होगा और बड़ी आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है. ओके, तो इसी विश्वास को कायम रखते हुए मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझसे नेक्स्ट जो सेशन होंगे उसमें इसके बारे में पूछेंगे और मुझे बताएंगे भी कि आपने किया है या नहीं किया. ओके, so guys, we will back with the next video or the next lecture very soon. Thank you.